ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज हम वेदोक्त धर्म विषय संक्षेपतः अर्थात ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद में जो धर्म कहा गया है, वेदोक्त धर्म, वेद के द्वारा जो धर्म बतलाया गया है, उस विषय का संक्षेप में प्रकाश कर रहे हैं। तो इसमें मंत्र आता है संगच्छत्वम संवदत्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात संगच्छत्वम, संगच्छत्वम का तात्पर्य क्या है? तो ऋषि यहाँ पर लिखते हैं कि सब पक्षपात रहित होकर के सत्य को मान करके, है ना, सारे विरोध को छोड़ करके, है ना, आपस में संगत होइए, अर्थात मिल करके चलें, जिससे कि सबका सुख बढ़े और सभी का दुख नष्ट हो जावे। तो संवदत्वम अर्थात जल्प वितंडा विरुद्धवाद, फालतू के जो तर्क लड़ाते रहते, कुतर्क वगैरह, इन सभी को छोड़ करके प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो यथार्थ है उसको समझें और समझ करके विज्ञान वाले होवें। फिर आगे कहा संभो मनांसि जानताम, अर्थात जो तुम्हारे मन है वो भी कैसे हो? तो विज्ञानवंती, अर्थात विज्ञान वाले हो जावें। तुम सारी हर तरह का विरोध छोड़ करके जो विज्ञान है उसके ऊपर आश्रित हो वो। देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वे कहने का तात्पर्य है जो हमसे पहले लोग थे, हमसे पहले जो देव अर्थात जो विद्वान थे, विद्वान अर्थात जो आप्त पुरुष थे, जो पक्षपात रहित थे, उन्होंने जिस तरह से ईश्वर और धर्म का उपदेश किया है, उसके ईश्वर और धर्म के उपदेश को चाहने वाले थे, वैसे ही और तथा जो हमसे पूर्वज जो वर्तमान में नहीं हैं, जो वर्तमान में हैं हमारे पूर्वज वो भी, और जो वर्तमान में नहीं हैं, जो पक्षपात रहित हैं, उनके जैसे ही हम भी बने। संजानाना उपासते, इस तरह से हम उस परमेश्वर को, है ना, परमेश्वर को और धर्मोपदेश को मान करके चलें। ठीक है। आगे मंत्र दिया है समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्रेव समानेन वो हविषा जुहोमि। यहाँ पर कह रहे हैं कि मंत्र क्या है? तो मंत्र उसे कहते हैं जहाँ पर परमात्मा से लेकर के पृथ्वी पर्यंत समस्त पदार्थों का, जो गुप्त हैं, जो प्रसिद्ध हैं, उन समस्त पदार्थों का जहाँ पर उपदेश किया गया है उसे मंत्र कहा गया है। ठीक है। तो वो क्या हो? सबके लिए समान होवे। समिति ही समानी, समिति ही कहने का तात्पर्य जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है, नियम व्यवस्था है, वो भी कैसी हो? समानी हो, अर्थात सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी हो, सबके सुख के बढ़ाने के लिए हो। समानम मनः, मन कहते हैं संकल्प और विकल्प करने को, अर्थात संकल्प यानी इच्छा, इच्छा कैसी हो? तो करे विकल्पः अप्रीतिः द्वेषः। ठीक है। शुभ गुणों के प्रति संकल्प होवे, अशुभ गुणों के प्रति विकल्प होवे। मतलब जो शुभ गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनको तो करने के लिए तत्पर होना चाहिए, और जो अच्छे नहीं हैं, दुष्ट गुण हैं, उनका त्याग करना चाहिए। इस तरह से फिर आगे बताते हैं समानम मनः सह चित्तम ईशाम, है ना। इस तरह से हमारे जो मन हैं, हम सभी के मन संकल्प और विकल्प वाले होवें, अर्थात शुभ गुणों को धारण करने वाले, अशुभ गुणों को त्याग करने वाले होवें। ऐशाम, ऐसे जिनके मन है उनके ऊपर परमात्मा की कृपा रहती है। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव, वह तो ईश्वर आदेश दे रहा है, वह अर्थात तुम लोगों को मैं ये धर्म बतलाता हूँ, धर्म अर्थात तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम लोग सत्य की वृद्धि और असत्य का नाश करते चलो। समानेन वो हविषा जुहोमि, अर्थात वह यानी तुम लोगों को मैं हवि अर्थात सत्य के साथ निवास और असत्य का त्याग, ये करने का मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। फिर आगे मंत्र कह रहे हैं, मंत्र में कहा समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वह मनः यथा वह सुसहासति। आकुति किसको कहते हैं? तो आकुति कहते हैं अध्यवसाय को, उत्साह को, आप्तरीति ही वह। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आकुति है, अर्थात जो व्यवहार है, उत्साह है, उसमें वह क्या हो? समानी हो, अर्थात सबके सुख के लिए होवे। ऐसा नहीं है कि अपना अपना मात्र सुख करते चलो। समाना हृदयानि वा, तुम्हारे जो हृदय हैं वो भी क्या हो? अर्थात
हृदय यानी जो प्रेम है वो भी क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं किसी में द्वेष हो गया, किसी में राग बहुत ज़्यादा हो गया। समानम अस्तु वह मना, मन अर्थात मन के लिए लिखते हैं। मन किसका नाम है, तो काम, संकल्प, कामः संकल्पो विचिकित्सा। तो काम अर्थात काम यानी सत्य व्यवहार की इच्छा। ये पूरा एक प्रकरण दे रहे हैं। श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्रीहि, धीहि, भीहि, एतत् सर्वम मन एव, है ना। तो यहाँ पर ये लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कि निश्चय, उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को आकुति कहते हैं। अर्थात जो धर्मात्मा हैं हमारे आदर्श महापुरुष, उनके जो आचरण है वह आकुति है ना। तो इसके लिए कह रहे हैं समाना हृदयानि, वह हृदय समानम अस्तु मन पे आ रहे थे हम। तो मन क्या कहते हैं, तो मन के लिए बताया सबसे पहले काम यानी कि उत्तम व्यवहारों का जो आचरण करना है और गलत व्यवहारों का त्याग करना है, इसको काम कहते हैं। और उत्तम व्यवहारों को ग्रहण करने के लिए जो अत्यंत पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ करने का नाम है, उसको कहते हैं संकल्प। विचिकित्सा अर्थात उत्तम व्यवहारों को धारण करने के लिए जो शंका करना कि मतलब सही है कि नहीं सही है और इसको तोलना, ये कहलाता है विचिकित्सा। ठीक है। श्रद्धा अर्थात ईश्वर और सत्य धर्म आदि जो शुभ गुण हैं उनमें निश्चयित करके, उनको जान करके, उनको मान करके उसमें विश्वास को बना करके रखना, ये श्रद्धा है। और अश्रद्धा अर्थात जो अविद्या हैं, दुष्ट गुण हैं, उनको उनमें अन्याय इत्यादि हैं, उनसे दूर रहना, ये अश्रद्धा है। धृति अर्थात सुख दुख हानि लाभ कितना भी होवे, लेकिन फिर भी जो ईश्वर और धर्म है इसमें लगे रहना, धैर्य को न छोड़ना, ये क्या है, धृति है। और बुरे कामों में न घुसना, ये क्या है, अधृति है। ह्री ही अर्थात झूठे जो आचरण हैं, है ना, उनसे उनको करने में लज्जा का अनुभव करना, ये है ह्री अर्थात लज्जा, शर्म को महसूस करना। धी ही अर्थात गुणों को शीघ्र ग्रहण कर लेना, ये धी है। भी अर्थात ईश्वर हमें देख रहा है, अतः मैं पाप कर्म से बचता रहूं। तो पाप से जो निरंतर डरना है, पाप कर्म से करने से डरना है, ये क्या है, भी है। इनका नाम मन है। ये सब में क्या होता है, समान रूप में होने चाहिए। यथा वह सुसहासति, तो ये बता रहे हैं कि एक दूसरे को जिस प्रकार से सुख होवे, अर्थात दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना। ठीक है। दूसरे को दुखी देख करके सुख ना महसूस करना, अनुभव ना करना, है ना। एक दूसरे के सुख को बढ़ाना, ये क्या है, धर्म है। फिर आगे मंत्र देते हैं, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति, अश्रद्धाम अनृति अदधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। प्रजापति परमात्मा ने रूपे दृष्ट्वा अर्थात धर्म और अधर्म को देख करके, है ना, सत्य और असत्य, सत्यानृते सत्य और असत्य को देख करके ये बनाया है, निश्चय करवाया है कि हे मनुष्यों, अनृते अश्रद्धाम अदधात, जो अनृति यानी गलत व्यवहार हैं उनमें अश्रद्धा को रखो, और जो सत्य व्यवहार हैं, उचित व्यवहार हैं, उनमें श्रद्धा का पालन करो। आगे मंत्र देते हैं, धृते दृङ्घमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहि। अर्थात कह रहे हैं कि हे सर्व दुख नाशक ईश्वर, है ना, कि मुझ पर कृपा करो, जिससे कि मैं क्या है, सत्य को जानूं, सत्य धर्म को जान जाऊं, पक्षपात रहित होकर के सबको मित्र भाव से मैं देखूं, और समस्त प्राणी मुझे भी मित्र भाव से देखें। दृंघ मित्रस्याहम अर्थात इसी तरह से मैं प्रेम बुद्धि से अपनी स्वात्मवत, अपनी आत्मा की तरह प्रेम बुद्धि से समस्त भूतों को देखूं, और समस्त भूत जितने भी प्राणी हैं वो भी मुझे निर्वैर, भूत अर्थात प्राणी, भूत से यहाँ प्राणी लिया गया है, मनुष्य मात्र, जितने भी प्राणी मात्र हैं समस्त, केवल मनुष्य नहीं। तो चक्षुषा निर्वैराः भूत्वा, है ना, समस्त प्राणी मुझे भी वैर रहित
द्वेष बुद्धि को त्याग करके मुझे भी मित्र भाव से देखें। तो यह धर्म ईश्वर ने वेद में बतलाया है। इसकी विशेष व्याख्या आगे ऋषि दयानंद करेंगे। अभी आधा ये पाठ किया है, आगे का कल देखते हैं। इत्यंशम।